Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying Paradise Lost written by John Milton. पैराडाइज लॉस्ट जो असल में स्टोरी है वो एडम एंड ईव की और सैटन की है। हम सब जानते हैं कि एडम और ईव का जो वाक़या था कि एडम को अल्लाह ताला ने जो था वो एक फ़्रूट खाने से मना किया था। उनको वो जन्नत में हर चीज़ उनको हासिल थी, लेकिन उनको इस चीज़ से मना किया गया था कि वो एक फॉरबिडन ट्री है, उसका वो फ्रूट नहीं खाएंगे। अगर उन्होंने खाया तो वो खुदा के जो है ना खिलाफ वर्जी में चले जाएंगे और खुदा की नाफरमानी का सबब बनेंगे और अल्लाह ताला उनको जन्नत से निकाल देगा। तो उन्होंने क्या किया था कि शैतान ने उसको हवा को जो था बहुत ज़्यादा उकसाया था और उन्होंने वो फल खा लिया था, जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया था और शैतान जो था ना अपने मकसद में कामयाब हो गया था। तो फिर यही जो है ना इसकी स्टोरी है एडम एंड ईव की, कि सैटन जो है वो किस तरह से हर इंसान को जो है बुराई के रास्ते की तरफ जो है उकसाता है और खुदा की नाफरमानी पे मजबूर करता है। अभी इंसान की अपनी विल पावर होती है कि वो गुड पाथ को चूज़ करे या फिर रॉन्ग को। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट का थीम भी यही है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो बात कर लें थीम्स कहते हैं किसे हैं। थीम्स आर द फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल आइडियाज़ एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क। यानी थीम्स जो है किसी ख़ास आइडिया को कहते हैं जो कि किसी लिटरेरी वर्क में हमें उसे सबक हासिल होता है, उससे हमें मरकज़ी ख्याल हासिल होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में कौन कौन से थीम मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मिल्टन वांटेड टू राइट समथिंग विच हैड नेवर बीन ट्राइड बिफोर इन वर्ड्स और प्रोज। अब जॉन मिल्टन ने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की थी जो कि पहले कभी ना किसी ने पोइट्री में लिखा हो, ना कभी प्रोज में लिखा हो। Therefore, for his epic, he chose the biblical theme of the fall of man। तो इसलिए उसने बिब्लिकल मतलब यानी जो बाइबल है ना, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, एडम और ईव वाले को, सैटन वाले को, तो उनका भी यही कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए उसने बिब्लिकल थीम लिया। द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट क्लियरली स्टेट्स दैट पोइम्स मेन थीम इज मैंस फर्स्ट ओबीडियंस। अब जब पोइम के जो स्टार्ट होता है ना, ये जो नीचे लाइन्स दी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से याद करना है। पैराडाइज लॉस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं इन लाइन्स को। तो ये कोटेशन तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो इसमें है ना उसका जो स्टार्ट ही जो होता है ना वो इस बात से होता है कि यानी इंसान की पहली नाफरमानी एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और यानी खुद जस्टिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी फिर किस तरह इंसान ने जो थी एडम ने और ईव ने जो थी वो पहले तो वो खुदा से दूर चले गए थे, खुदा की नाफरमानी करके फिर रिपेंट किया था, उन्होंने पछताए थे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली थी। ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ डेथ फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट द डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वोए। अब इंसान की जो पहली नाफरमानी थी कि उसको फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाने से मना किया गया था, उसको टेस्ट करने की वजह से जो थे सारी इस दुनिया में परेशानियाँ, वरना लोग जो थे वो आज जन्नत में रहा करते, क्योंकि जब उनको सज़ा के तौर पे जन्नत से निकाल के एडम और ईव को जो था ज़मीन पे भेज दिया गया था। और जब फिर ज़मीन पे आते हैं तो ज़मीन पे जो चीज़ भी आती है वो कोई भी जितने भी जानदार हैं या बेजान चीज़ें हैं उसने मौत का जायका ज़रूर चखना है। आई मे अजर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और इसमें जो है फिर एडम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी, बहुत ज़्यादा जो थी ना बख्शिश मांगी थी अपनी। In this poem, Milton narrates the story of the disobedience of Adam and Eve। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन ने इस पोइम में एडम और ईव की, आदम और हवा की नाफरमानी की कहानी को बयान किया है। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई इट हैपेंड, ये बताता है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एंड प्लेसेस द स्टोरी विद इन द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ सैटन रिबिलियन एंड जेसस रिसरेक्शन। और फिर मजीद इसमें वजाहत देता है कि किस तरह से सैटन ने उनको जो था गुनाह की तरफ जो था उकसाया था, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पे मजबूर किया था और किस तरह से फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। इन ए सेंस पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट्स टू पाथ्स दैट वन कैन टेक। पैराडाइज लॉस्ट में जो है हमें दो रास्ते दिखाए जाते हैं कि जो हर इंसान चूज़ कर सकता है। द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ इंक्रीजिंग सिन एंड डिग्रेडेशन, के यानी इंसान जो है गुनाहों की तरफ बढ़ता जाए, अब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता जाए, रिप्रेजेंटेड बाय सैटन, जो कि सैटन के करैक्टर के जरिए हमें दिखाया गया है। और द रोड टू रिडेम्पशन रिप्रेजेंटेड बाय एडम एंड ईव। रिडेम्पशन का मतलब पछतावा, बख्शिश, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेना, या फिर इंसान जो है एडम और ईव की तरह अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले और सही रास्ते पर चल पड़े। From Paradise Lost Book 1, we come to know that with the fall of man, there was also the fall of Satan। अब पैराडाइज लॉस्ट की टोटल जो है ना 12 बुक्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसकी बुक नंबर 1 है और बुक नंबर 9 है। हमने बाकी जो बुक्स हैं उसकी सब समरी एक दफ़ा आपने रीड कर लेनी है, लेकिन हमारे सिलेबस में बुक 1 और बुक जो 9 है ना वो हमने पढ़नी है। जो बुक 1 है ना उसमें सारी सैटन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, सैटन की पावर्स के बारे में बताया गया है, सैटन कितना पावरफुल था, क्या क्या उसकी करैक्टर में चीज़ें थी वो सारी बताई गई हैं। और बुक 9 जो है ना वो उसमें एडम और ईव की स्टोरी है।
तो जब हम बुक 1 को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान के फॉल के साथ उसमें सैटन का भी फॉल है, कि यानी शैतान को अल्लाह ताला ने किस तरह से सजा दी थी, किस तरह उसने जो थी अल्लाह के खिलाफ जंग लड़ी थी। हु टुक आर्म्स अगेंस्ट गॉड, जिसने यानी खुदा के खिलाफ जंग खड़ी कर दी थी। इन दिस बुक वी आर नॉट टोल्ड मच अबाउट मैन, इस किताब में मतलब बुक 1 में हमें ज़्यादातर इंसान के बारे में नहीं बताया गया। वी सिंपली लर्न दैट एडम वाज लिविंग ब्लिसफुली विद हिज वाइफ। अब क्या था, ईव इन द गार्डन ऑफ ईड, अब क्या था कि हज़रत आदम जो थे वो अपनी बीवी ईव के साथ, हवा के साथ जन्नत के बागों में बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ही एंजॉयड फुल लिबर्टी एक्सेप्ट दैट ही वाज नॉट अलाउड टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। अब उन्हें जो है हर चीज़ की आज़ादी थी, हर चीज़ जैसे मर्जी वो खाते पीते रहते सोते जो मर्जी करते, सिर्फ उनको एक चीज़ से मना किया गया था कि वहाँ पे एक फ्रूट ऑफ नॉलेज है, उसका फ्रूट आपने नहीं खाना। It was Satan who misguided and misinformed Eve about the fruit of forbidden tree due to his jealousy, revenge and hatred. अब क्या है कि अब जो है उसको सैटन ने हवा को जो था मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया कि वो जब अकेले में थी ना, उसने आके हवा को उकसाया कि ना आप ये जो बंदा जो है ना इस फ्रूट को खा लेता है ना उसकी कभी मौत नहीं होती, उसकी जो है वो बहुत ताकतवर हो जाता है और जो है ना वो बहुत यानी उसके पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। इस तरह की बातों में उसने लगा के उसको वो फ्रूट खिला दिया था। अब क्या है कि वो ये सारा कुछ उसने क्यों किया था, उसने जेलसी में किया था, रिवेंज में किया था, बदला लेने के लिए किया था और नफरत में किया था। अब हम कहेंगे किस चीज़ का बदला लेना था जी, उसने किस चीज़ का बदला लेना था? बिकॉज एडम वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रेजेंट मिजरी एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम पैराडाइज। अब आपको ये भी पता है, आपने वो वाकया भी सुना होगा कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया था तो फिर सारे फरिश्तों को जो था वो हुक्म दिया था, फरिश्तों को भी जिन्नात को भी, कि आदम को सजदा करें। तो सब ने सजदा किया था, लेकिन जो शैतान था उसने सजदा करने से इनकार कर दिया था, ये कह के कि मैं तो जो हूँ मैं तो आग से बना हूँ और ये आदम तो मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। तो इस वजह से उसको जो था अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था। तो वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो ये समझता था कि मेरे जन्नत से निकाले जाने का जो जिम्मेदार है वो आदम है। Thus there is a fundamental difference between the fall of man and the fall of Satan। तो हम ये भी जानते हैं कि इंसान के फॉल में और सैटन के फॉल में बड़ा फ़र्क है। द बाइबल थ्रोज अ डिटेल्ड लाइट ऑन सैटन एग्जाइल फ्रॉम पैराडाइज। अब बाइबल में जो इसके बारे में कहानी है ना कि शैतान को जो था जन्नत से क्यों निकाला गया था, वो इस तरह से है। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द बाइबल डैट व्हेन गॉड चूज द होली क्रिस्ट एज हिज डिप्टी, कि जब बाइबल में ये बताया गया है कि जब खुदा ने होली क्रिस्ट को मतलब एडम को अपना डिप्टी मुकर्रर किया था, सैटन प्रोटेस्टेड एंड रेज्ड इम्पियस वॉर्स अगेंस्ट गॉड। अब उसने शैतान ने इसके खिलाफ जो थी जंग शुरू कर दी थी, इस बात से इनकार कर दिया था, विच डायरेक्टली रिजल्टेड इन क्रशिंग डिफीट एंड ही वाज थ्रोन हेडलॉग इनटू द पिट ऑफ हेल, जो कि उसकी डिफीट का उसकी जो था उसकी हार की वजह बनी थी और उसको जो था जहन्नुम के घड़े में फेंक दिया गया था। अब अगर इस्लाम के हवाले से देखें तो इस्लाम में इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली द होली कुरान सेज दैट व्हेन गॉड अपॉइंटेड एडम हिज खलीफा एंड ऑर्डर्ड सैटन टू प्रोस्ट्रेट बिफोर आदम। अब क्या था कि जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और अपना खलीफा मुकर्रर किया और शैतान को हुक्म दिया कि इसके सामने सजदा करे, ही रिफ्यूज टू डू सो, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एंड हिज दिस रिफ्यूजल कॉज्ड हिज एक्साइल फ्रॉम हेवन एंड डैमनेशन, और यही जो था ना उसके जवाल का सबब बना था और उसको जन्नत से निकाल दिया गया था। द सैटन्स प्रोवाइड एंड लस्ट फॉर पावर इनवाइटेड गॉड रैथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शैतान का जो गरूर था, तकब्बुर था और उसकी ताकत के लिए जो हवस थी, उसने खुदा के गज़ब को जो था उकसाया था, विच लेड टू हिज परपेचुअल पनिशमेंट, जो जिसकी वजह से उसको कभी ना ख़त्म होने वाली सज़ा दे दी गई। नाउ द क्वेश्चन विच बैफल्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़ करना। एवरी रीडर इज़ व्हाट मेड एडम एंड ईव ट्रांसग्रेस का मतलब होता है डिसओबे गॉड स्ट्रिक्ट कमांड नॉट टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री। अब ये क्वेश्चन जो हर रीडर को कंफ्यूज करता है कि एडम और ईव को ऐसी कौन सी बात ने उकसाया था कि वो खुदा की नाफरमानी करने के लिए तैयार हो गए, कि उनको एक फ्रूट का जो है एक जन्नत के एक दरख्त का फ्रूट है वो खाने से मना किया गया, उन्होंने वो फिर भी खा लिया। बिकॉज एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन पैराडाइज। और हालांकि सबको पता है कि जन्नत में उनके लिए हर चीज़ दस्तयाब थी, एंड दे वर एट लिबर्टी टू ईट एंड ड्रिंक देयर फिल, और उनको हर चीज़ खाने की पीने की मुकम्मल आज़ादी थी। बुक 9 क्लियरली शोज दैट एडम मेड ईव फुली अवेयर ऑफ द सीरियस डेंजर विच कुड रिजल्ट फ्रॉम देयर सेपरेशन। अब क्या था कि यानी उनको एडम और ईव जो थे ना वो दोनों इकट्ठे रहते थे, सारा दिन सारी रात वो इकट्ठे वक्त गुजारते थे। लेकिन फिर जो थी ना ईव ने ना जिद पकड़ ली एक दिन के ना हम लोग जो है ना जब इकट्ठे होते हैं ना हम बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, तुम्हें जो है ना कहीं काम पे जाना चाहिए और मैं जो है ना घर पे रहूँगी। तो एडम ने उसको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, हमारी जो सेपरेशन है, हमारी जो अलहदगी है ना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है, हमारा दुश्मन है
है शैतान, वो जो है ना कोई भी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन ईव ने जो थी ना वो नहीं मानी। बट ईव फेल टू परसीव एडम्स वार्निंग अगेंस्ट देयर फो, but due to her short-sightedness which gave Saturn a fair chance to put his evil design into practice and deceived Eve by using flattery। अब फिर क्या था कि एडम ने उसको बहुत समझाया, जब ईव ने मानने से इनकार कर दिया, वो उसने ना जो था ना अपने दुश्मन को बहुत लाइट लिया, उसने कहा कि नहीं हमारी दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता हमारा है, वो बिल्कुल भी नहीं थी मानी। तो फिर वो एडम जो थे वो एक दिन कहीं पे चले गए, वो दोनों ईव जो थी ना वो घर पे जन्नत में अकेली थी, तो उसने जो था फिर सैटर्न ने अपनी फ्लैटरी के साथ मतलब उसको उसकी खुशामद करके उसकी तारीफ़ें करके उसको जो था ना अपने बातों में फंसा लिया था। शी रियलाइज्ड द ग्रेविटी ऑफ हर सिन आफ्टर टेस्टिंग द फॉरबिडन फ्रूट, जब उसको जो थी ना फिर अपने गुनाह का एहसास तब हुआ जब उसने वो फल खा लिए। एंड हर माइंड वाज फिल्ड विद फियर्स दैट एडम वुड मैरी अनदर ईव इन द केस ऑफ हर डेथ। फिर उसको जो है इस बात का खौफ खा गया कि उसके दिमाग में जो था ना ये डर बैठ गया कि यानी अब अगर उसकी ये फल खाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो एडम को तो एक नई ईव मिल जाएगी और वो शादी जो है किसी और से कर लेगा उसकी मौत के बाद। Therefore, she forced Adam to commit the same sin in order to prevent him from marrying the other Eve। फिर उसने क्या किया कि एडम को भी इस बात पे उकसाया, एडम को जोर लगा के जो है ना इस बात पे कन्विंस किया कि तुम भी ये वाला फ्रूट खाओ, और फिर ताकि यानी एडम की शादी जो है किसी और ईव के साथ ना हो सके, यानी अगर उनके साथ जो भी अच्छा होना है या बुरा होना है वो सेम हो। So according to Paradise Lost, we can say that short-sightedness, flattery, sensuality, overconfidence and greed are the flaws of Eve's character which led to her fall। तो हम ये कह सकते हैं Paradise Lost के मुताबिक यानी ये जो कुछ भी हुआ था ये वो ईव की अमा हवा की शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और लालच की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से उनके जवाल का सबब बना था और उनको जन्नत से निकाला गया था। As it has already been pointed out that Eve fell an easy prey to Satan's guileful guise। अब जो थी वो उसकी साजिश में, शैतान की साजिश में बड़ी आसानी से आ गई थी, which made Adam speechless, जिसकी वजह से आदम जो था कुछ ना बोल सका, वो खामोश हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा था कहने के लिए। However, after some pause, लेकिन कुछ वक्फे के बाद he immediately made up his mind to taste the forbidden fruit and decided to stand by Eve through thick and thin। तो he was thick and thin का मतलब होता है हर बुरे अच्छे बुरे हालात में। तो ही वॉज फुली कॉन्शियस ऑफ द सीवर पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड फॉर दिस डिसओबीडियंस। अब क्या था कि यानी जब एडम जो घर वापस आते हैं ना तो वो उसको ढूंढ रही होती है पागलों की तरह, क्योंकि वो बहुत टेंशन में होती है। तो फिर वो एडम को बताती है कि मेरे से जो है गलती हो गई है कि मैंने वो फ्रूट खा लिया है। तो फिर पहले तो आदम जो होते हैं वो चुप कर जाते हैं, लेकिन फिर जो है फिर वो ये सोचते हैं कि मैं ईव को जो है ना कुछ हमारे हालात जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो भी जो है ना वो वाला फ्रूट खा लेते हैं। एक्चुअली ही प्रेफर्ड पेशेंट टू रीजन। अब उसने जो था ना अपने जज्बात को जो थी ज़्यादा फोकियत दी थी, जस्ट टू अवॉइड लॉनलीनेस एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ ईव्स लव एंड कंपेनियनशिप। और उसने अपनी हर चीज़ जो थी ईव की मोहब्बत में उसके साथ के लिए कुर्बान कर दी थी। ही कुड हार्डली बियर द पेंग ऑफ ईव सेपरेशन। उसे ऐसा लगता था कि वो कभी भी ईव के बगैर नहीं रह सकेगा। हु वॉज हिज ओन फ्लैश ही एज ही सेज, कि मतलब उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी का जो कुछ भी है ना वो ईव ही है, वो उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। द लिंक ऑफ नेचर ड्रॉ मी फ्लैश ऑफ फ्लैश बोन ऑफ माई बोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। ये अक्सर ये जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी पूछी जाती है। बोन ऑफ माई बोन थॉट एंड फ्रॉम थाई टेस्ट माई नेवर शैल बी पार्टेड ब्लिस और वो यानी उसने ये कहा था कि यानी मेरा सब कुछ जो है ना वो ईव ही है, ईव के बगैर उसकी नेचर है ना वो इनकम्प्लीट फील कर रहा था। उसने कहा था कि मैं इससे कभी भी जुदा नहीं हो सकता, हमारी खुशियाँ हो या गम हो वो हम इकट्ठे जो है उनका सामना करेंगे। दस व्हेन पेशेंट और प्रेफर टू रीज़न, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब पेशेंट को जो है रीज़न पे फोकियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है, इट यूजुअली रिजल्ट्स इन एंगर, हार्टेड, मैलिक, सस्पिशन, डिस्कॉर्ड एंड सेंसुअलिटी। तो इसके बुरे नुकसानात ही साइड इफेक्ट ही देखने को मिलते हैं। यानी मतलब कोई भी इंसान अपनी समझ बूझ के पे जो है जज्बात को फोकियत दे दे तो उसके नताइज में या तो गुस्सा आता है, नफ़रतें आती हैं, सस्पिशन मतलब वहम अवहाम आते हैं, डिस्कॉर्ड यानी बेतरतीबी आती हैं, या फिर बहुत सी यानी जो बुरी चीज़ें होती हैं ना उनका सामना करना पड़ता है। फ्री विल प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग अस गुड और बैड इन द आइज ऑफ गॉड। अब फ्री विल जो होती है हर इंसान के पास है, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल का मतलब हमारे पास मर्जी है, अल्लाह ताला ने हमें समझ बूझ दी है, अकल दी है, दिमाग दिया है। तो अब हमारी अपनी मर्जी है ना कि हम कौन सा पाथ चूज़ करते हैं। सिंस वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, और हम सब ये भी जानते हैं कि हम जो भी जिस रास्ते पे भी चलेंगे इस दुनिया में जो भी अमाल करेंगे उसके लिए हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। देयर फॉर आवर फेट विल सोली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शन। इसलिए हमारा जो नसीब होगा वो हमारे अमाल पे जो है उसका दारोमदार है। इन दिस वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और जजमेंट के दिन हमें इसका क़यामत के दिन हर चीज़ का जवाब देना होगा हमारे नामा अमाल की बुनियाद पे। गॉड हैज़ शोन अस टू पाथ। अब खुदा ने हमें दो रास्ते दिखाए हैं, गुड एंड ईवल, अच्छा भी और
बुरा भी। नाउ इट इज़ अप टू अस, ये अब हमारी मर्जी है टू चूज़ आइथर इफ दोज ऑफ दीज टू वेज बाय यूजिंग और फ्री विल। अभी हमारी अपनी मर्जी है कि हम अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑन आवर पार्ट टू कमिट सिंस टू अवॉइड दैम विद और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब तो ये हम इसका मतलब ये है कि अब ये हम पे है कि हम या तो गुनाहों की तरफ बढ़ जाते हैं, गुनाह करते रहते हैं, या फिर उनसे बचने की कोशिश करते हैं पुख्ता इरादे के साथ, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए, अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखते हुए। In fact, Adam could have avoided the transgression with his better wisdom because God has already informed him about the coming danger. अब क्या है कि एडम जो था वो अपनी खुदा की नाफरमानी से नहीं बच सका। क्यों? क्योंकि उसको, हालांकि उसको तो पहले से बता दिया गया था कि तुम पे जो है ना कोई खतरा मंडला रहा है, जो शैतान है तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अपार्ट फ्रॉम दिस गॉड विथड्रू हिज सपोर्ट एंड मेड फ्री टू एक्सरसाइज। ये पैराग्राफ आप लोगों ने स्किप करना है, इस पैराग्राफ को स्किप कर दें, इनफैक्ट से लेकर हिज रीज़न तक जो है स्किप कर दें। इसके बाद देखिए, इन कंक्लूजन वी मे से डैट ईव एंड एडम आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉल बिकॉज गॉड डज नॉट पनिश एनी बॉडी जस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि यानी शैतान को, ईव को और एडम को जो भी सज़ा मिली थी, जो उनको जन्नत से निकाला गया था, वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से वो खुद इसके ज़िम्मेदार थे। क्योंकि खुदा किसी को भी जो है नाजायज़ सज़ा नहीं देता, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करता, अनलेस ही और शी डिसओबेज हिज कमांड्स। जब तक कोई इंसान, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, खुदा की नाफरमानी नहीं करता तो खुदा कभी भी किसी को नाजायज़ सज़ा नहीं देता। गॉड हैज़ फिक्स सर्टन कैनन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स फॉर अस टू ऑब्जर्व। खुदा ने जो है हमारे लिए कुछ लिमिट्स रख दी हैं, कुछ बाउंड्रीज रख दी हैं, कुछ असूल बनाए हैं। इफ़ एनी वन ऑफ अस गोज अगेंस्ट दीज फिक्स्ड लॉज, अगर हम में से कोई भी इन कानूनों के खिलाफ, कवानीन के खिलाफ जाता है, ही इज़ बाउंड टू मीट अ हॉरिबल एंड, तो उसको जो है एक हॉरिबल खौफनाक अंजाम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। वो चाहे इस दुनिया में भी कर ले और आखिरत में तो करना ही करना है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।